देवास में महिलाओं के मंगलसूत्र और चेन लूट की दो सनसनीखेज वारदातों का पुलिस ने खुलासा किया है। अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 40 दिन तक लगातार जांच और करीब 800 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस गिरोह तक पहुंची है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने बताया कि ऑपरेशन त्रिनेत्रम के तहत लगे सीसीटीवी नेटवर्क और जन सहयोग से आरोपियों तक पहुंच पाना संभव हुआ। एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया व एसडीओपी संजय शर्मा के नेतृत्व में 40 पुलिसकर्मियों की 4 टीमों ने यह कार्रवाई की है। देवास की 2 घटनाओं के साथ रतलाम में हुई लूट को भी ट्रेस किया गया। तीनों मामलों में लूटी गई गोल्ड चेन 100% बरामद की गई। पुलिस ने एक आरोपी कान्हू चरण को 1300 किलोमीटर दूर उड़ीसा के गंजम जिले से और धवल कुमार और उसकी पत्नी रेखा बाई को 500 किलोमीटर दूर गुजरात के सूरत से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में सामने आया कि गिरोह देश के अलग अलग राज्यों में 50 से ज्यादा वारदातें कर चुका है। पूरे ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाली टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। फरियादियों ने त्वरित कार्रवाई के लिए देवास पुलिस का आभार जताया। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। देवास में लगातार 10 दिनों के भीतर 2 बैक टू बैक चेन स्नैचिंग के इवेंट हुए थे। पहला 8 जनवरी को हुआ था, दूसरा 19 जनवरी को हुआ था। दोनों इवेंट थाना बैंक नोट प्रेस क्षेत्र अंतर्गत हुए थे और इसकी पतारसी के दौरान ज्ञात हुआ था कि एक और घटनाक्रम जो है 18 तारीख को इसी गैंग के द्वारा रतलाम जिले में भी एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग संबंधी किया गया था। उक्त तीनों घटनाक्रम को पुलिस ने संज्ञान में लिया था, चूंकि तीनों घटनाक्रम में एक ही गैंग का इन्वॉल्वमेंट था। हमारे एडिशनल एसपी सिटी, हमारे डीएसपी और हमारे तत्कालीन थाना प्रभारी बीएनपी अमित सोलंकी और वर्तमान थाना प्रभारी प्रीति कटारे दोनों के मुख्य भूमिका के तहत जो टीमें गठित की गई थी, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अंततः उज्जैन में जहां पर ये गैंग घटनाओं को करने के बाद रुका था, वहां से एक इम्पॉर्टेंट क्लू लेते हुए ये ज्ञात किया गया कि आरोपी उड़ीसा और सूरत अलग अलग ठिकानों के रहने वाले हैं, जिस पर प्रत्यक्ष से टीम गठित की गई। उड़ीसा के गंजम जिले में दबिश के उपरांत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही से एक चेन को जब्त किया गया। साथ ही उसके द्वारा जो सूरत के दूसरे आरोपी के बारे में बताया गया, तो उसके बताई गई जानकारी के अनुसार दूसरे आरोपी को एवं उसकी पत्नी को, जिनकी भागीदारी समान रूप से इन घटनाओं में थी, उन दोनों को सूरत से गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार मात्र 40 दिनों के भीतर न सिर्फ तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बल्कि जो तीनों घटनाएं हैं, जिनमें 2 देवास की लूट है और एक घटनाक्रम रतलाम का है, तीनों घटनाओं में जो स्वर्णाभूषण लूटे गए थे 100% रूप से बरामद किया है। जो प्रारंभिक पूछताछ की गई उसमें जानकारी आई है कि ये जो गैंग है ये इंटर स्टेट लेवल पर ऑपरेट करता है और देश भर में करीब 50 से अधिक लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। पकड़े गए जो आरोपी हैं, जिनमें उड़ीसा का व्यक्ति कान्हू चरण है और दूसरा व्यक्ति धवल कुमार पारिक एवं उनकी पत्नी रेखा बाई है, जो कि गुजरात सूरत के निवासी है। सर, इसमें मुख्य भूमिका सीसीटीवी फुटेजेस की रही। आपने जैसा ऑपरेशन त्रिनेत्रम का क्या विषय? देखिए, जैसा आपको विदित है कि जो जनसहयोग से व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क जिले में स्थापित हुआ है, उसी का परिणाम है कि घटनाएं होना भी कम हो रही है और जो घटनाएं घटित हो रही हैं तत्काल उनकी पतारसी हो रही है। ये दोनों घटनाएं काफ़ी गंभीर थी, सनसनीखेज थी। 2 महिलाओं के साथ चेन लूट हो जाना बैक टू बैक 10 दिनों के अंतराल में देवास पुलिस को चुनौती था, जिसे हमारी टीम ने सकारात्मक रूप से लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही जो इनिशियल आइडेंटिफिकेशन चोरों का हुआ था, उसी के आधार पर ये परिणाम रहा कि आरोपी यहाँ के नहीं थे, इस राज्य के नहीं थे। एक आरोपी करीब 1500 किलोमीटर दूर उड़ीसा गंजम का रहने वाला था, दूसरा आरोपी सूरत गुजरात का रहने वाला था। तो दीगर राज्यों के आरोपियों को भी 40 दिवस के भीतर आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया और 100% मशरूका बरामद किया। इसी वजह से हो पाया है कि घटनाएं जो हैं वो सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हो रही हैं, आरोपी आइडेंटिफाई हो रहे हैं।